हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अब बहुत सिंपल प्लान रखेंगे हम कल निफ्टी के बारे में, और निफ्टी के कहाँ को ऐसे कौन से लेवल है जिन पर हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, चाहे वो पी साइड हो या सी साइड हो, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है, फ्लैट के अंदर सेंस की मार्केट यहाँ कहीं खुल जाता है, और सेल ऑन राइज का प्लान करना है आपको जब तक कि ये 22,000 लेवल के नीचे है। ठीक है, 22,000 लेवल के नीचे जब तक सेल ऑन राइज का प्लान करना है। 22,000 के ऊपर आपको अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिल जाता है तब आप वहाँ पर बाई का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं उन सबका एसएल कहाँ पड़ेंगे, यहाँ पड़ेंगे, यहाँ पड़ेंगे, या फिर इस लेवल के ऊपर पड़ेंगे। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल कल भी सिंपल सा हम डिस्कशन रखते हैं। देखिए फ्लैट खुलता है या 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए ये जो लो है, कौन सा लो है, 21,915। ठीक है, इसके नीचे 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। फिर जब उसका नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं। और देखिए हमारा टारगेट कौन सा हो जाएगा, पहला लेवल 21,832 और 21,800 के दो टारगेट हो जाएंगे हमारे, दो टारगेट। ठीक है, फर्दर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो उसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट टारगेट हम अपना ले सकते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ ये टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आएगा। तो बस आपको इतना ही प्लान रखना है, सिंपल। देखिए किस तरह से प्लान रखना है, यहाँ पर 21,915 का लेवल है, 21,915। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग 5 मिनट का कैंडल होना चाहिए, उसका लो ब्रेक होता है तब हम एंट्री लेंगे, ये हमारा एसएल हो जाएगा। सिंपल रखना है, क्वांटिटी कम रखनी है, और टारगेट हमारे ये दो टारगेट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन इन द सेंस कि 70-80 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं पे। ठीक है, 832 के आसपास खुल जाता है, 850 के आसपास खुल जाता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि मार्केट को ऊपर आने देना है। ठीक है, मार्केट ऊपर आएगा, उसके बाद यहाँ पर कहीं आकर अगर रिजेक्शन लेता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का या कोई एम पैटर्न बनाता है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो। टारगेट हमारा ये हो जाएगा 21,900, 21,832, और ये जो हो जाएगा 21,800, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, सिंपल। अब देखिए ये तो हमने कर दिया कि मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, क्या होता है। लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, समवॉट अगर मार्केट देखिए यहाँ कहीं खुल जाता है 22,025 के ऊपर कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो फिर क्या हो जाएगा, हमें वेट करना है। देखिए क्योंकि अगर मार्केट फिर यहाँ से निकल जाता है तो फिर वो मार्केट यहाँ पर कहीं इस तरह से इनसाइड कैंडल बना देगा, और या फिर मार्केट हो सकता है ऊपरी साइड निकल जाए। तो हमें वेट करना है। यहाँ पर अगर इसके ऊपर खुल जाता है, कहीं 22,000 के ऊपर खुल जाता है, 22,025 के ऊपर, तो हम इसमें बाई का प्लान रखेंगे, लेकिन वेट करके रखेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर एसएल हिट हो सकता है हमारा, तो हमें थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने देना और सस्टेन करके अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है इस तरह से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो इसके ऊपर हम बाय का प्लान बनाएंगे, छोटा सा एसएल के साथ, यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ हमें ये प्लान रखना है। फिर 22,100 और 22,160 के हमारे दो टारगेट हो जाएंगे। इस तरह से सिंपल हमें प्लानिंग रखनी है। और देखिए अगर मार्केट फॉल हो जाता है फर्स्ट हाफ में, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं से आपने मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है और नीचे आ जाता है इस तरह से, ठीक है, और फिर यहीं कहीं ट्रेड करने लग जाता है, और जिस साइड वो ब्रेकडाउन देगा आफ्टर 12:30 या 1:30 PM के बाद, अगर मान लो यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन देता है, तो आप जो भी ऑप्शन आता है 10-15 रुपये का, उसको आप एज ए हीरो ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है फिर 1:30 के बाद या 12:30 के बाद, तो यहाँ पर आप उसमें बाई का प्लान बना सकते हैं, बाई सी का प्लान बना सकते हैं हीरो के रूप में। और वो जो एटीएम होना चाहिए, ठीक है, दूर का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 832 चल रहा है, तो अब या तो 800 का बाई कर सकते हैं, 850 का बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको स्ट्राइक प्राइस बाई करना, और इसके हाई को ब्रेक करने देना, फिर आपको बाई करना उसके अंदर, ठीक है ना। वो टारगेट रखना ये वाले, ठीक है ना। यहाँ तक मार्केट फिर वो एकदम रीच कर जाएगा, तो वो प्रीमियम बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। अगर आप उसमें 10-15 रुपये के आसपास बाय कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसमें 30 रुपये 40 रुपये का टारगेट रख सकते हो, वो उसमें आसानी से मिल जाता है कई बार। अगर मोमेंटम आना चाहिए, देखिए वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए क्वांटिटी ज़्यादा बाय नहीं करनी है, क्वांटिटी कम रखनी है। और अगर आप चाहते हैं लाइव अपडेट कहाँ पर, और मैं आपको बताऊंगा अगर मार्केट में अगर किस तरह के मोमेंटम आ रहे हैं, करंट बिहेवियर आप मार्केट का जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। बहुत सिंपल सा है, वहाँ पर काफ़ी नॉलेज आपको मिलती है, और बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड में वहाँ पोस्ट भी करता हूँ, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और आपका ट्रेडिंग स्किल है जो बेहतर होगा। और देखिए अगर कल मार्केट गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं, तो हमें वेट करना है पेशेंसली, ठीक है ना, वेट करना है। क्योंकि अगर मार्केट में गैप अप खुल गया तो फिर ये जो सेलर्स या सेल करके गए यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाएंगे, और वो देखना है कि हमें किस तरह से मार्केट, फिर यहाँ पर अगर मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनाता तो हमें बाय करना है, अदरवाइज हमें वेट करना है। क्यों, ठीक है ना। फिर कहाँ यहाँ इनसाइड कैंडल बन जाएगा, और फिर मार्केट यहाँ थोड़ा सा इनसे ऊपर जाकर यहीं कहीं क्लोजिंग दे देगा। और अगर यहीं कहीं क्लोजिंग देता था मार्केट, ठीक है, कल भी अगर मार्केट का क्लोजिंग डे कैंडल बता रहा हूँ, डे कैंडल का क्लोजिंग अगर इस लेवल के कहीं ऊपर हो जाती है, तो फिर हमें नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी होगी मार्च के अंदर, हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। बस अगर क्लोजिंग कल हमें इसके ऊपर चाहिए, डे कैंडल क्लोजिंग कल इसके ऊपर आ जाएगा, तब हमें अच्छा खासा मोमेंटम नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा। इसलिए कल क्वांटिटी कम रखना, क्वांटिटी कम रख के ही आपको ट्रेड प्लान करना है। सिंगल लॉट के साथ जाएँ, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट आप कर पाएंगे। थैंक यू।